मुझे राहुल गांधी जी का एक डायलॉग याद आ रहा है। वो बोले थे कि एक समय ऐसा भी आएगा जब इस देश के युवा नरेंद्र मोदी को डंडा मारेगा। जरा सुन लीजिए डायलॉग। की सच्चाई है, इसको आप सुन लीजिए और आप देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये हम नहीं, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। और ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि आजकल जो मतलब हमारे देश में माहौल बना हुआ है और चल रहा है, जनजेट प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, अब जो संसद भवन में हंगामा हो रहा है, उस हिसाब से भैया लग रहा है कि मोदी जी इतने घबरा गए हैं और अमित शाह इतने घबराए हुए हैं कि मतलब उनका संसद में आना तो छोड़ दीजिए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अभी जो हमारे देश में जेड प्रोटेस्ट चल रहा है और जेड अल्फा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं कि जिनके आगे सरकार क्या, बड़े बड़े सुरमा झुक जाते हैं। आखिर मामला क्या है, आइए हम आज इस वीडियो में बारीकी से समझते हैं। और क्या आने वाले दिनों में अमित शाह का इस्तीफा हो जाएगा 100%? क्योंकि ये बात मैं नहीं कहा हूँ, ये बात किसी ने कहा, वो भी आज हम इस वीडियो में समझते हैं। आखिर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है स्टूडेंट के खिलाफ, ठीक है, ये भी हम बारीकी से समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानिए कि आज जो संसद भवन में हुआ, आज लास्ट दिन था संसद भवन का, ठीक है, और वहां पर मतलब ऐसे ऐसे कारनामे हुए नहीं यार, लगेगा भैया ये मतलब कौन सा देश है हमारा देश इंडिया जो विश्व गुरु बनने चला था, वो क्या बाबा जी का ठुल्लू विश्व गुरु बनेगा? ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं। जरा सोचिए, संसद भवन 20 दिन तक चला और 20 दिन में ना ही मोदी दिखे और ना ही अमित शाह दिखे। लास्ट में जब 20वां दिन खत्म होने वाला था संसद सत्र, तब दोनों आए और अपने नेता को लेकर आए। वो भी क्या हुआ, संसद में आते ही जो ओम बिरला स्पीकर है, ठीक है, वो आ जाते हैं अंदर, फिर बोलते हैं चलो वंदे मातरम गाते हैं। वंदे मातरम गाया गया, फिर जैसा ही वंदे मातरम हुआ, सब बैठने लगे कुर्सी पे। भैया बैठने क्या देंगे, आज का दिन स्थगित। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। आज का संसद खत्म, टाटा गुड बाय फिनिश। सोचिए तो यार संसद भवन कैसे चलेगा? यहाँ देश के जो बड़े बड़े नेता वही जितने भ्रष्ट हैं, वहां जो ऊपर बैठा यही से इतना भ्रष्ट है, तो पब्लिक बेचारा क्या करे? पब्लिक तो आस लगाए बैठा रहता है मोदी जी कुछ अच्छा करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, या भेड़ी का दुम लाएंगे अच्छे दिन। आप देखिए ना कितने अच्छे दिन आ गए हैं। और गोदी मीडिया को तो छोड़ ही दो, उसको तो मैं कभी टीवी देखता ही नहीं जल्दी। क्यों? क्योंकि वो ऐसी खबर कभी दिखाता ही नहीं कि जो मतलब हमारे देखने लायक हो। रात दिन मोदी मोदी, गोदी गोदी, योगी योगी, बस उससे अलावे निकला ही नहीं है। आज भी संसद में इतना हंगामा हुआ है, लेकिन आप मीडिया में देखिएगा, न्यूज चैनल जो सोशल मीडिया है, तो यार मतलब हद हो गया। संसद भवन में आए और वहां पे प्रार्थना हुआ, वंदे मातरम गीत गाया गया, ठीक है, उसके बाद सभा को खत्म कर दिया गया, मतलब संसद खत्म। यार ऐसे कोई बिल पास होता है यार, संसद में चर्चा होता है? जबकि राहुल गांधी जी कब से बोलते आ रहे हैं और उनकी एक मांग थी और पूरे देश की मांग थी, ठीक है, जो 20 तारीख को प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज हुआ था पुलिस के द्वारा, उसके ऊपर कुछ बोले। अमित शाह संसद भवन में आए और कुछ बोले, जवाब दें। लेकिन भैया आए तो, लेकिन वंदे मातरम गाकर चले गए, कुछ जवाब नहीं दिए। जबकि वो खुद बोल रहे थे कि हम संसद भवन में जाकर जवाब देंगे, लेकिन जब संसद भवन आए तो उन्हें साफ सुन गया। और मोदी जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो कुछ बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि वो आगे कर देते हैं अमित शाह को। अमित शाह भी बोलते वही, खत्म हो गया। अब देश में माहौल चलेगा किस ओर? प्रोटेस्ट की ओर। क्योंकि अभी संसद भवन में जो अमित शाह कुछ जवाब नहीं दिए, राहुल गांधी इंतजार में रह गए। अब इसमें तो पक्ष और विपक्ष दोनों का मुकाबला होगा। अब इसमें एक और नया मोड़ आ गया है सीजेपी पार्टी का, जो कि 20 तारीख को मतलब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ। हो तो आपको मालूम है कितना बड़ा हंगामा हुआ था और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही हो गया। लेकिन अभी एक दिन पहले ही जो कॉकरोच पार्टी का जो मेन संस्थापक है अभिजीत दीपकर, उन्होंने ऐलान किया है दिल्ली में जाकर कि आने वाले दिनों में अमित शाह का इस्तीफा लेंगे, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा लेंगे। क्योंकि उन्होंने 20 तारीख को अमित शाह ने ऑर्डर दिया था पुलिस वालों को कि आप गोलियां चलाएं, पलट गोलियां चलाएं। इसमें कई छात्र घायल हो गए और किसी का तो माथा फूट गया, हाथ टूट गया, गोड़ कट गया, फट गया, ठीक है, काफी नुकसान हुआ उस स्टूडेंट को। हालांकि पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे। लेकिन भैया ऐसी नौबत क्यों आएगी? ऐसी नौबत क्यों आएगी? देखिए ये सब मतलब क्या हमारे देश का क्या मतलब हर एक चीज के लिए प्रोटेस्ट ही करना पड़ेगा यार? ये सरकार इतना मतलब निर्मम हो गई है कि स्टूडेंट के ऊपर लाठी मार रही है। जो हमारे जेनजेट है, हमारे युवा है, देश का भविष्य जिसे कहते हैं युवा, वो युवा के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है हमारे ऐसे लोकतांत्रिक देश में। तो हमारा देश कैसे विश्व गुरु बनेगा?
तो ये किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। और पेपर लीक जो होता है वो सरकार की वजह से ही होता है। सरकार कहाँ सोई रहती है, जबकि सरकार बोलती है कि हम तो भाई सिक्योरिटी में इतने आगे निकल गए, एआई में इतने आगे निकल गए, तो फिर पेपर लीक कैसे हो जाता है? अगर इतने सिक्योरिटी टाइट है, इतना मतलब ये सीआईबी या सीडीआई या एबीआई सब जो ठीक है, अगर हमारे देश की इंटेलिजेंस भी इतना टाइट रहती है, या तो फिर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो सब मतलब क्या कहाँ रहता है, एनटीए सब कहाँ सोया रहता है? पेपर लीक हो जाता है, पता ही नहीं चलता। इतने बड़े बड़े पोस्ट का पेपर लीक होता है, नीट का पेपर लीक होना कोई आम बात नहीं हो, पहले भी हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। सरकार क्या करती है? ठीक है, तो सरकार को जगाने के लिए और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिस्टम अगर इतना जब खराब हो जाए तो बच्चे का भविष्य भी खराब कर सकता है। और आने वाले दिनों में जो कोकरोच जनता पार्टी का जो अध्यक्ष, जो संस्थापक है अभिजीत दीप के, वो जो ऐलान किया है वो भी पूरा करके ही रहेगा, क्योंकि जो बोलता है वो कर ही देता है। कर लेते, क्यों भाग रहे? अमित शाह पार्लियामेंट में आए, माफी मांगे। 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ था उसके लिए उनके इंस्ट्रक्शंस पर ही पैलेट गन्स चलाई गई थी, उनके इंस्ट्रक्शंस पर ही जो टीयर गैसेस थी उनके इंस्ट्रक्शंस पर ही चलाई गई थी। आए पार्लियामेंट में, भाग क्यों रहे आप? अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो ही गया है, अब अमित शाह का इस्तीफा बहुत जल्द होगा और आने वाले यानी कि 15 अगस्त से जंतर मंतर पर और पूरे ऑल इंडिया में फिर से धरना प्रदर्शन चालू करने का ऐलान किया है। भैया आगे आगे देखते जाइए कि हमारे देश में होता क्या है। हालांकि प्रोटेस्ट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार जब सिस्टम पूरा फेल रहे, खराब हो जाए और जब हमारे अपने जिंदगी के करियर के ऊपर यार आंच आ जाए, तो फिर सरकार को भी मतलब घेरना जरूरी होता है, सरकार को भी झुकाना ही पड़ेगा। वैसे तो देखा जाए तो संसद भवन जो होता है वो बातचीत करने, बहस करने के लिए, बिल पास करने के लिए, बिल पे चर्चा करने के लिए ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 20 दिन से कुछ ना है, बिल पास हुआ नहीं, कोई चर्चा हुआ, सिर्फ हंगामा, और सांसद जाता है, स्थगित हो जाता है पूरा, संसद भवन स्थगित, घर वापस लौट आता है, बस यही चलता है। तो इसमें क्या है, जनता के मुद्दे तो कुछ हो ही उठ ही नहीं पाता है और सुनने के लिए भी तैयार नहीं है मोदी सरकार, क्योंकि उसको मालूम है कि हम जनता के मुद्दे सुने क्यों भाई, हमको तो जुमला ही फेंकना है, तो हम जनता के मुद्दे सुनकर करेंगे क्या? आज सब तो जुमला ही फेंके हैं, 15 लाख 2 करोड़ नौकरी, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी क्या मिलेगा, और आप 2-2 लाख महीने का युवा को नौकरी खा रहे हैं, और किसानों की आय दुगनी, ठीक है। तो आज तक जितना भी मोदी जी का कारनामा, मतलब जितना भी आप कर लीजिए, वो जितना भी बात बोले थे, वादा किए थे, सब उसका उल्टा हो गया, सब उसका उल्टा हो गया। मैं आपको लिख के देता हूँ, जो भी मोदी जी वादा किए थे उनका बात सब उल्टा हो गया। काला धन आएगा, काला धन और जमा हो गया। कोई भी आप वैसा काम बता दीजिए कि मोदी जी ने अच्छा किया है, रोड बनवाना, सड़क बनवाना, ब्रिज बनवाना, स्कूल बनवाना, ये सब सरकार का कॉमन काम होता है, ठीक है। लेकिन जनता के हित के लिए कुछ अच्छा चीज करना, एजुकेशन का सिस्टम सुधारना, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना, ये सब सरकार का सबसे बड़ा मतलब डिफेंडर काम होता है, बिग काम, ठीक है। तो आने वाले दिनों में आप देखते जाइए कि आखिर होता क्या है। भैया अभी अस्थिर तो नहीं होने वाला है, क्योंकि जो जेड वाला आ गया है और जेड अल्फा भी आ गया है, ठीक है। और जब युवा आ जाते हैं सड़क पर, तो कोई भी सरकार हो, कितने भी मतलब अहंकारी हो या दुराशाही, या कोई भी सरकार कितना भी बड़ा हो, सबके एकदम फाड़ के रख देते हैं। और अभी जेड शुरू हुआ है, अब जेड अल्फा भी शुरू हो गया। आने वाले दिनों में क्या होता है तो आपको पता ही चलेगा, ठीक है, और हम भी आपको बताते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।